अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे मुल्क में गैस का बहरान तो था ही, और मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो 3 टाइम गैस का ऐलान कर दिया कि सिर्फ 3 टाइम मिला करेगी। अक्सर शिकायत ये आ रही हैं कि उस टाइम पर भी गैस नहीं मिल रही है। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, वो ये दुख ये दर्द समझ सकती हैं कि यार गैस जब नहीं मिलती ना तो क्या हालत होती है। गैस नहीं मिल रही है, खाना नहीं पक रहा है, आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, इसके बाद आपका जिस्म अकड़ जाता है। अक्सर लोग तो ऐसे ही होते हैं बेचारे जो हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं है, क्योंकि ठंडे पानी में घुसते हुए उनको मौत पड़ रही होती है। खैर पढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना, ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकता है और बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। गर्ज ये कि हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है उनको लगता है गीजर एक लग्जरी है। कभी उन्होंने ठंडे पानी से नहाया नहीं है। वो सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम अगर उनको ठंडे पानी से नहाना पड़ जाए तो उनको महसूस हो जाएगा कि गीजर जो होता है वो एक गैस का गीजर वो लग्जरी नहीं होता मेरे भाई, वो आजकल जरूरत है। अब जो मैंने आपने पढ़ा उस थंबनेल के ऊपर कि वाकई जो गैस पाइपलाइन जो आ रही है आपके यहाँ वो खत्म होने वाली है। जो पाइपलाइन में गैस मिलती है आपको मुकम्मल खत्म होने वाली है, आपको सिलेंडर या लकड़ियों पे गुजारा करना पड़ेगा। तो इम्कान यही लग रहा है कि ऐसा होगा। उसकी वजह क्या है, आपको वजह बताता हूं। दोस्तों हुआ ये है, ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान है सेक्रेटरी पेट्रोलियम का। उनका यह कहना है कि दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस फराहमी का तस्वुर खत्म हो रहा है। भारत में भी पाइपलाइन गैस की हौसला शिकनी हो रही है। हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस की तरफ जाना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह दोस्तों कि आपको दिमागी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आप ये जो आपके पास एक आसाइश होती है ना, किचन में गए, ऐसे माचिस की तीली जलाई, गैस खोली, चूल्हा जल गया, मजे मजे के खाने पका लिए, अब ये नहीं होगा। यानी वो कह रहे हैं दुनिया भर में गैस पाइपलाइन का तस्वुर खत्म हो रहा है। पाइपलाइन क्या है? जो आपके घरों में पाइप आ रहे हैं गैस के और आप इसे यूं करते हो और गैस चालू हो जाती है, नहीं। वो कह रहे हैं भारत में भी इस चीज को खत्म किया जा रहा है और लोग सिलेंडर की तरफ आ रहे हैं। ये आपका जहन तैयार किया जा रहा है कि भाईजान गैस नहीं जे लबनी, हुण तुसी अपनी अपनी तैयारी फड़ लो। यानी आपको महंगे महंगे गैस सिलेंडर डलवाना पड़ेंगे। अच्छा, अब ये गैस सिलेंडर क्यों हमें वहां पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों? हुआ ये है कि वैसे तो गैस डिप्लीट हो रही है, हमारे ज़खायर भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि माशाअल्लाह से किसी भी हाकिम वक्त को ले लें, हाकिम गुज़िश्ता और गुज़िश्ता से पेवस्सा को आप ले लें, किसी भी शख्स ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंसूबाबंदी नहीं की थी। मजीद गैस के ज़खायर तलाश करने की किसी ने कोशिश नहीं की। अगर कोई आज कोशिश शुरू करता है तो मजीद 5-6 साल लग जाएंगे। ये फौरी हल नहीं है। फौरी हल क्या था? फौरी हल था कि आप बाहर से गैस मंगवाएं, LNG मंगवाएं। माशाअल्लाह से जो मौजूदा हुक्मरान है इतने काबिल, इतने लायक, इतने कमाल दिमाग रखने वाले लोग हैं कि जब अप्रैल में $5 से $10 फी बैरल आपको गैस मिल रही थी, सॉरी बैरल कह रहा हूं, इसका जो MMBBU2 जो उसका जो भी यूनिट होता है, खैर वो $5 से $10 आपको मिल रही थी, तब उन्होंने नहीं ली कि जी हम आगे जाके देखेंगे। अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं। चाइना ने अरबों डॉलर की उठा ली, ठीक है जी, पे करके। इन्होंने अब जाके महंगी तरीन गैस जो $35 से $40 की मिलती है फी MMBBTU, बड़ा मुश्किल से इसका मुकफ़्फ़फ़ है, मैं भूल जाता हूं हमेशा, वो उन्होंने अब ले ली है। अब अगर इतनी महंगी गैस उन्होंने ली है तो हमें बेचेंगे भी तो महंगी ना। अगर गवर्नमेंट ने इतनी महंगी गैस उठाई है दोस्तों तो हमें महंगी बेचेंगे ना, सस्ती तो नहीं बेचेंगे। तो अब हुआ क्या है, वो महंगी गैस इन्होंने बेचनी है हमें और हमने लेनी है। इसलिए अब इन्होंने हमारा जहन तैयार करना शुरू कर दिया है कि गैस पाइपलाइन तो दुनिया में तस्वुर खत्म हो रहा है इसका। यानी ये किसी दिन गैस जो पाइपलाइन में आती है गैस, उसको वाकई बंद कर देंगे और कहेंगे जाओ अब जाके सिलेंडर खरीदो, क्योंकि हमने महंगी गैस ली थी, आपको वही बेचेंगे, हमने अपना नुकसान पूरा करना है। आपको जब बताया गया था कि आप अप्रैल 2021 में सौदे बुक कर लो, स्पॉट के सौदे बुक कर लो, ये सस्ती गैस मिल रही है, नहीं हमने इससे भी सस्ती लेके आनी है। और फिर बातें किसको सुनानी है? पिछली गवर्नमेंट को। नून लीग ने इतना महंगा मुआहदा कर लिया, नून लीग इतनी महंगी गैस लेके आई, तारीख की सबसे महंगी LNG ये लोग खरीद रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने टाइम पे LNG नहीं खरीदी थी, आज इनको वो गैस खरीदना पड़ रही है। ये सूरत हाल है दोस्तों जिससे इस वक्त हम नबर्द आजमाएं। मैं आपको क्या किन किन चीजों के हवाले से बात करूं? इस वक्त एक डिबेट चल रही है। मैं नदीम मलिक साहब का शो देख रहा था पिछले दिनों, उसमें हमाद अजहर साहब आए हुए थे और यही सवाल
उनके पास वैसे तो हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन यही सवाल नदीम मलिक साहब ने हमाद अजहर साहब से बारहा और बार बार किया कि हुजूर वो गैस जो आपको अप्रैल में मिल रही थी आपने तब क्यों नहीं ली, आप अब जाके आपने महंगी तरीन गैस क्यों ली है। तो जी इस सवाल को तो आप छोड़े ना, क्या इस अगली बात करें। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। मेरा ये मसला ये है कि यार आप इस अलाप को आप जपते जपते थक नहीं गए हो यार। मेरे तो कान पक चुके हैं सुन के, जो किया जी उन्होंने किया। आपको पिछली गवर्नमेंट ने रोका था कि आप टाइम पे एलएनजी के मुआहदे ना करें, फिर आपको एलएनजी टर्मिनल लगाने थे, फिर जी कैपेसिटी चार्जेस जो है वो हमें पे करना पड़ेंगे अगर ऐसा होगा तो। अब अगर आपके पास है ही नहीं, आपके पास ना टर्मिनल ना गैस, तो अब भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना ये सब कुछ। तो यही काम आपने पहले कर लिया होता। मेरी समझ से बाहर है। इस गवर्नमेंट का एक खासा है दोस्तों कि अपना दामन झाड़ देती है कि जनाब हमारे पास तो कुछ नहीं है। आप चीनी क्यों नहीं सस्ती कर पा रहे जी, माफिया आ जाता है जी आगे हमारे। आप रिफॉर्म क्यों नहीं लेके आ रहे जी, माफिया आ जाता है जी हमारे आगे। याद रखिएगा, माफिया तब तक माफिया नहीं बनता जब तक उसके सहूलतकार हुकूमत में ना बैठे हो। माफिया अपने बलबूते पे अकेला कुछ नहीं कर सकता होता। माफिया का सहूलतकार जब तक हुकूमत में नहीं मिलेगा आपको, तब तक माफिया कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो माफिया जो है उससे लड़ना किसने है? मैंने भारत से मोदी को बुलाना है लड़ने के लिए? किसको बुलाना है? मैंने अमेरिका से जो बाइडेन को बुलाना है कि आके माफिया का कला कमा करो? आपने करना है ना सरकार, आपको वोट दिया गया है, आपने माफिया का मुंह काला करना है, आपने माफिया का मुंह तोड़ना है। आपने ये उज़र नहीं देना आवाम को कि जनाब ये देखें जी ये तो माफिया ने ये कर दिया। मैंने एक स्टोरी की है, शायद आपने देखी हो, मैंने भी कल ही की थी वो स्टोरी, कि जिसमें बताया गया था कि 40 अरब रुपए का गबन या कह लें कि एक इर्रेगुलरिटी जो है वो नजर आ रही है। किसमें? वो कोरोना रिलीफ पैकेज जो दिया गया था। अब कहा जाता था कि जनाब हम तो भाई साफ शफाफ ऐसे शीशे की तरह चमकदार हैं हम लोग, लेकिन आप देख लें कि 350 अरब रुपया जो आवाम पे आपने कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे खर्चना था, उसमें से 40 अरब रुपया कहां गया किसी को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी इर्रेगुलरिटी बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में सामने आई है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के 130 या 35 अरब रुपए में से 25 अरब रुपए किसने खा लिए, किसके पास चले गए, कोई सुराग नहीं है। और अक्सर पता चल रहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड यानी इसका नाम इन्होंने तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया था, एहसास प्रोग्राम का पैसा खा गए अच्छे खासे बड़े लोग। और ये जनाब आप हाल देख लें, 6 महीने से रिपोर्ट को दबा के रखे हुए थे। आईएमएफ ने कहा कि मैं अगली कर्जे की किस्त जारी नहीं करूंगा अगर वो रिपोर्ट शाया ना की, तो तब मजबूरन इनको रिपोर्ट शाया करनी पड़ी। ये तो हाल है। गैस का मुझे नहीं पता भाईजान, मुझे तो लगता है अब हमें सिलेंडर या लकड़ियों पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।